दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग अपने जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का डटकर सामना करना सीख जाएंगे। तो यह कहानी है एक बेहद गरीब आदमी की, जो सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके न जाने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि वह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन के साथ काम करेगा। और उसने अगले ही दिन उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और चुपचाप पैसे रख लिया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। कुछ महीनों बाद वह आदमी फिर एक दिन काम पर नहीं आया। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा कि कैसा नालायक आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर इसने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया और न ही अपने काम की जिम्मेदारी समझा। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ाई हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई, लेकिन हैरानी यह थी कि इस बार भी वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा कि बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिरी होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी तभी भी तुमने कुछ नहीं बोला, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम करके दी तुम फिर भी खामोश रहे, इसकी क्या वजह है। तब उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तब मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। और जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी। तब मैंने मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इस तनख्वाह के खातिर क्यों परेशान हूँ। आदमी की यह बात सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने फिर उस आदमी को गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगा। उसके बाद उसने न सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसे कर दी बल्कि उसका और ज्यादा सम्मान करने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता रहता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।